विधानसभा में चल गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, नीतीश कुमार के योगदान है। उनकी क्या काबिलियत है? वो वार्ड सदस्य मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मगध विश्वविद्यालय में इतना बड़ा घोटाला हो गया, वीसी तक जेल जाने की नौबत आई। सरकार क्या लीपापोती किया। अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, अच्छे पानी का, अच्छे बिजली का, अच्छे वातावरण में रहने का। आज कहाँ है? तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, चिराग पासवान हो, ये सब ढांक के 3 पात हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान हमेशा इतिहास बनाता है और एक बार फिर से इतिहास बनाने के लिए तैयार है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि युवा हुंकार महारैली होने जा रहा है, जिसके संयोजक नीतीश कुमार जी हैं। वो नीतीश कुमार जी जो नालंदा के हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, वो भी नालंदा के हैं। दोनों एक ही समाज से आते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी चेतना मंच और कुर्मी महारैली के जरिए बिहार की राजनीति में स्थापित हुए और युवा हुंकार रैली के जरिए ये बिहार के युवाओं के हक की बात करेंगे। नीतीश जी, युवा हुंकार रैली का आप आयोजन कर रहे हैं, क्या सोचा आपने इस रैली के आयोजन से पहले? क्या प्रारूप रहेगा? किस प्रकार से ये आयोजन किया जा रहा है? देखिए, वर्तमान जो स्थापित राजनीतिक है बिहार का, उसमें कहीं ना कहीं युवा हताश और निराश है, अपने आप को फिट नहीं बैठ रहा है। हर राजनीतिक दल युवाओं को लल्लीपप थमाने का काम किए, जबकि युवाओं की आबादी आज बिहार राज्य में 58% है। जब चुनाव आती है तो हमारी बात होती है, युवाओं की बात आती है। जब चुनाव खत्म होता है, युवाओं को अलग साइडलाइन कर दिया जाता है, उसका कोई खोज है ही नहीं, गुमनामों में गुम हो जाता है युवा। आज देखिए बिहार का क्या मतलब दुर्भाग्य है। शिक्षा का व्यवस्था तो इतना गर्त में चला गया है, उसके बारे में जग जाहिर है। और बिहार का इतना बड़ा भर्ती प्रक्रिया, बीपीएससी जिसका पेपर लीक हो गया, न तो सत्ता पक्ष का मतलब है, न विपक्ष का मतलब है, सिर्फ विपक्ष एक ट्वीट करके रह जाता है। अच्छा, युवा हुंकार रैली की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव भी बिहार में रोजगार को लेकर रैली करने वाले थे, पूरे बिहार में घूमने वाले थे और 30 जिला में उन्होंने ऐलान भी किया था। वही बात तो कर रहे हैं कि जब चुनाव था, बिहार विधानसभा 20 का चुनाव था, तो बेरोजगारी रथ निकला था, एक रथ निकला था बिहारी फर्स्ट बिहारी करके। लेकिन कहाँ हुआ? आज गुमनामों में गुम हो गया, क्योंकि उनको युवाओं का वोट चाहिए, युवाओं का हक अधिकार के लिए लड़ने नहीं चाहते हैं। आज क्या है बिहार के विश्वविद्यालयों का हाल? मगध विश्वविद्यालय, जहाँ 3 साल का डिग्री ग्रेजुएशन का 5 साल में मिल रहा है, मगध विश्वविद्यालय में इतना बड़ा घोटाला हो गया, वीसी तक जेल जाने की नौबत आई। सरकार क्या लीपापोती किया। अभी बहुत बड़ा घोटाला है बिरकुवर्स यूनिवर्सिटी आरा में, बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, मांग की है राज्यपाल से, बहुत जल्द उसका खुलासा होगा। और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, पीएचडी, अभी हाल फिलहाल में हम लोग गए थे छपरा विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पीएचडी के छात्र शौचालय के बगल में पढ़ रहे हैं। और बिहार में पीएचडी करने का मतलब है कि पंचवर्षीय योजना से भी ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपको पीएचडी मिलेगा। उनकी एज खत्म हो जाएगा। जब प्रोफेसर की बहाली आने का मतलब है कि 8 साल 10 साल लग जाता है। तो युवाओं की कहाँ हित की बात कर रहे हैं? अरे 58% युवा है, किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं है, क्योंकि हर राज्य का और देश का उत्थान युवाओं के कंधे पर ही है। लेकिन जिस युवा पीढ़ी को इस तरह से दुर्भाग्य है कि उन्हें साइडलाइन कर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सबसे हम लोग आहत हैं। और एक युवा होने के नाते हमें भी दर्द है, 3 साल का डिग्री 5 साल में लेना पड़ रहा है। और बिहार का जो भर्ती प्रक्रिया का आलम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। टीचर भर्ती प्रक्रिया 2019 में निकला, आज 22 आ गया, फिर भी नहीं चयन हुआ। लोग कितना का शादी ब्याह टूट गया, क्योंकि रिजल्ट आया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बेचारे परेशान है, हताश है, निराश है। इसलिए युवाओं की समस्या लेकर हम लोग बिहार के युवाओं को गुलबंदी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जात पात धर्म नस्ल भेद से ऊपर उठकर हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और वैसा आंदोलन होगा, वैसा रैली होगा जो जेपी के मूवमेंट को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं युवाओं की रैली करेंगे, जात पात की राजनीति के जरिए और बिहार में जातीय सम्मेलन गुटबंदी के जरिए कई लोग बिहार में नेता बन गए। नीतीश कुमार भी उदाहरण है। नीतीश कुमार ने भी रैली कराया, रैली में भाग लिया। लालू प्रसाद यादव पर तो सीधा आरोप लगता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जाति की राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए आप वर्ग की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कलम क्रांति की राजनीति होगी। जब कलम साहित्य के क्षेत्र में आज़ादी की लड़ाई हो या फिर तानाशाही के खिलाफ, कलम क्रांति नहीं इतिहास रचा। चिराग युवा है, तेजस्वी युवा है, दोनों लोग तो युवा की बात कर ही रहे हैं। कैसे युवा की बात करते हैं जिनके पास साधन प्रसाधन रहने के बाद अपनी अच्छा शिक्षा हासिल नहीं किया? ये दुर्भाग्य की बात है। युवा, उनमें क्या विजन है? युवा सिर्फ कहने से युवा नहीं होता, युवाओं में उत्तेजना होता है, जो युवाओं के विजन के बारे में सोचते हैं। बिहार के प्रति उनका क्या रोड मैप है? कोई रोड मैप नहीं है। जी 20 साल ये सब बिहार के जितने भी युवा के आप नाम ले रहे हैं, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, चिराग पासवान हो, ये सब ढांक के 3 पात हैं। तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री रहे, 20 महीना रहे, क्या किए भाई युवाओं के लिए? हॉस्पिटल में कौन सा व्यवस्था किए? डिप्टी सीएम के रूप में रहे तेजस्वी यादव,
क्या किए हैं युवाओं के लिए? 20 महीना में 2 दिन का मुख्यमंत्री बनता है तो क्या से क्या हुआ? आपने चुनाव के समय कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और 1 दिन कलम के 10 लाख रोजगार देंगे। आपको 20 महीना बिहार की जनता ने दिया, तब कहाँ थे आप? बताना चाहिए ना बिहार के युवाओं को कि 20 महीना क्या किए हैं। जब चुनाव आता है तो लल्लीपप थमा रहे थे कि एक दिन एक कलम से बिहार में 10 लाख। सत्ता नहीं मिली है ना। अरे भैया 8 साल से वो लोकसभा सांसद हैं, उनके पिताजी 44 साल बिहार में राज किए हैं। और बताइए ना कि क्या किए युवाओं के लिए? आज सड़क पर होना चाहिए था, सदन में अब लोकसभा में आवाज उठाए हैं युवाओं के लिए कि इतना बड़ा भर्ती प्रक्रिया है। आज जातीय जनगणना पर सबको गोलबंदी हो रहे हैं, बिहार में भर्ती प्रक्रिया के लिए कानून लाएं। एक जब कोई विधायक सांसद मंत्री मर जाता है तो एक नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान है कि 6 महीना के अंदर भर्ती प्रक्रिया को फुलफिल कर लिया जाए। तो क्यों नहीं भाई? विपक्ष में दूसरा पोजीशन पे आज विपक्ष बिहार में बहुमत में है तो सरकार को घेरो और युवाओं के हित में अगर काम चाहते हैं तो भर्ती प्रक्रिया में कानून लाया कह जाए। रहे हैं कि बिहार में काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, जो होना चाहिए था। 13 करोड़ आम आवाम को उम्मीद था नीतीश जी का बड़ा पोस्टर भी है। बिहार में विकास की गंगा नीतीश जी ने बहा दी 15-17 सालों में। जदयू के लोग भी कहते हैं, किस पैमाने पर कहते हैं विकास? हाल फिलहाल में नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य। आज भी बेरोजगारी दर में जानते हैं बिहार में कितना है? 13.4% बेरोजगारी दर है बिहार में। आज पिछड़ा हुआ राज्य है। आज यहाँ का युवाओं पलायन कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार 2005 में आए थे तो कहे थे पलायन से मुक्ति करवाएंगे, बंटा हुआ बिहार का एक नया स्वरूप देंगे। 5 साल उन्होंने जो कार्य किया उससे सब लोग जग जाहिर है कि अच्छा काम किए। 5 साल के बाद सिर्फ वो अपना सत्ता में बने रहने के लिए थोड़ा थोड़ा काम, सड़क रोड बना देना और पानी की व्यवस्था, बिजली कर देना पैमाना नहीं है। एक व्यक्ति की जिंदगी में खुशहाली लाना ही विकास है। अगर हम किसी को एक समय मछली भोजन करने के लिए दे देंगे, वो बहुत जरूरी है। अगर उसको मछली मारने के लिए, पालन करने के लिए अगर सिखा देंगे तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगा। अब राशन के लोभ में, जात पात के, धर्म के, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब युवा 21वीं सदी का युवा है। स्वामी विवेकानंद भी कहे थे कि 21वीं सदी का युवा का नेतृत्व मिलेगा। अब बिहार नहीं, देश को भी युवा नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि उनके पास अब बूढ़ा लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री, उनको आराम करने की जरूरत है। नौजवानों को हाथ में देना चाहिए सत्ता, जिनके पास नेतृत्व, एक रोड मैप हो, विजन हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, अच्छे पानी का, अच्छे बिजली का, अच्छे वातावरण में रहने का। आज कहाँ है पटना? आज स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ रुपया का घपला हुआ। कहाँ स्मार्ट सिटी पटना बन गया? हम लोग पटना में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं पटना का क्या हालत है। पटना में सब्जी मंडी में चल जाइए, 17 साल से नीतीश कुमार हैं, कहीं सब्जी मंडी के लिए साइड लगा हुआ है? अगर किसी को सब्जी मंडी लेने गया, बेचारा सब्जी लेने गया, शौचालय लग गया तो उसको बेचारा के किसी तरह भागे भागे सब्जी भी नहीं लेता है, घर आ रहा है। अच्छा, ये दुर्भाग्य है पटना का। नीतीश जी की चर्चा कर रहे हैं, आप भी नालंदा से हैं। नहीं, मैं पटना जिला से आता हूँ, लेकिन मेरा जन्मभूमि पटना जिला में, लेकिन कर्मभूमि नालंदा नालंदा है। नीतीश जी भी नालंदा के हैं। जी जी। नीतीश जी के बारे में ये चर्चा है कि नालंदा में ही उन्होंने सब कुछ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है कि नालंदा में, मैं कहना कुछ नहीं। आज रोड भी नहीं है। रोड जिस तरह से करें ना, आप बिहार शरीफ से पटना की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर दूरी तय करके बिहार शरीफ जाने में आपको 2 घंटा लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, नालंदा से आपका जुड़ाव है। अभी बिहार में नालंदा से एक व्यक्ति हैं जो देश में मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, अब कार्यकाल खत्म हो गया। नीतीश जी का मोह भंग हो गया उनसे, उसको कैसे देखते हैं? हम बात आरसीपी सिंह को लेकर कर रहे हैं। कभी राजदार थे, काफ़ी पुराने थे नीतीश जी के, अब नीतीश जी ने उनको एकदम दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया, वैसे फेंक दिया। आरसीपी सिंह का छवि एक आईएएस के रूप में अच्छा था। आज आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट्स के रूप में जाने जाते हैं। वो नेता कभी नहीं बन सकते हैं। इस बिहार नहीं, देश में भी कभी भी आईएएस आईपीएस रिजाइन मार के आए हैं तो एक ब्यूरोक्रेट की छवि रही है, कभी अच्छे सफल नेता नहीं हुए। उसी में से एक वो भी सफल नेता नहीं हुए। उनका नीतीश कुमार का मोह भंग होना, नीतीश कुमार बहुत उन पर विश्वास करते थे। आज नीतीश कुमार के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक कमी खला है कि जिसको हमने बनाया, के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जी जी, विश्वासघात किए तब ना उनको निकाल दिया मक्खी की तरह दूध। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के। जी। आरसीपी सिंह भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, उसी समाज से आप भी आते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार को कुर्मी का सम्मान नेता मान रहा है, वर्तमान परिस्थिति है, क्योंकि कुर्मी का भी कोई नेता नहीं है। इसलिए अब आरसीपी सिंह को लोग चाहे कि हम नेता मान ले। कुर्मी कभी नीतीश जी के बात तो उनको मानने था ना लोग। नहीं ना, कभी नेता नहीं माना। वो तो कुर्मी समाज के बीच कभी गए नहीं, रहे नहीं, पले नहीं। भले कुर्मी समाज में पैदा लिए हैं,
लेकिन कभी समाज हित के बारे में सोचे? कभी समाज के कोई शादी विवाह पार्टी आयोजन में गए? कभी नहीं गए। वो तो पैराशूट कैंडिडेट, नीतीश कुमार के रहमो करम पर लोग विधानसभा में चल गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, नीतीश कुमार के योगदान है। उनकी क्या काबिलियत है? वो वार्ड सदस्य मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। गड़बड़ा जाएगा उनका काम नहीं। अरे मुखिया वार्ड सेवा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इतना तक कर रहे हैं। नालंदा में चले जाए, कितना भीड़ कुर्मी को जुटा सकते हैं। बाकी अन्य को तो छोड़ दीजिए, कुर्मी समाज में उनका कोई पैठ नहीं है, दम जीरो पे आउट होंगे। मैं दावा के साथ कहता हूँ, नालंदा में चल जाए, वो जनसभा कर ले, हम लोग जनसभा करेंगे, दम जीरो पे आउट। में तो लोग कह रहा था कि 10,000 की संख्या में लोग जुटे थे। वो लोग वही लोग हैं जो उनको चरण स्पर्श करता है। आरसीपी सिंह में कोई टैलेंट नहीं है। ऐसे भी कभी मंच उनका देखे हैं? कोई भाषण उनको की योग्यता है? भले आईएएस आईपीएस बनना अलग बात है, एक सफल राजनेता होना अलग बात है। ललन सिंह के साथ उनका झगड़ा चल रहा है। तब ललन सिंह जब पार्टी में आए तो आरसीपी सिंह साइड हो गया, आरसीपी से आए तो ललन सिंह साइड हो गया। इसको कैसे देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, आरू तो हर पार्टी का अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर 3 साल पर गतिविधि चेंज होता है। वो बहुमत, हर पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक अधिकार है, फेरबदल होते रहता है, समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहा। जी, नीतीश जी थे हमारे साथ, और नालंदा के एक नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये नीतीश जी बिहार में युवा हुंकार महारैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसके जरिए युवाओं की बात करेंगे और युवाओं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश है। हालांकि पिछले चुनाव में युवाओं को लेकर काफ़ी फोकस किया गया था, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। अब इनका आयोजन किस प्रकार से होता है, क्या रूपरेखा रहती है, इन्होंने सारी बातों पर हमारे साथ चर्चा की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।